बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान को रहने के काबिल बनाने की लिस्ट से निकाल दिया जा चुका है और इसकी मुकम्मल तौर पर तैयारियां हो रही हैं और IMF का जो एजेंडा है वो इस मुल्क में मुकम्मल तौर पर नाफिज करके कुछ मकासद हासिल किए जाने हैं। वो मकासद भी मैं आपके सामने रखूंगा और सबसे बड़ी बात आज मैं, आप पेपर पेन ले लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए कि पाकिस्तान को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। क्या चीज़ें बंद करके, बड़ी तकलीफ होगी जब मैं ये अल्फाज कहूँगा कुछ लोगों के बारे में, और जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो फिर बड़ी कुछ लोगों को तकलीफ होनी है और ख़ास तौर पर जो है वो समझ सकते हैं आप कि पाकिस्तान में जिन्होंने हमेशा से कब्ज़ा रखा रहा है और मराहत हासिल करते आए हैं, वो इस वक्त जो हैं वो एक आम इंसान की ज़िंदगी का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। और इस वक्त जो है वो, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, दिन को इन्होंने कहा कि शहबाज और इन मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ ने रिजेक्ट कर दिया जी, पेट्रोल और डीजल नहीं बढ़ रहा। और उसी वक्त ये रियलाइज हो चुका था कि ये आप पेट्रोल बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि ये अवाम और अपने जो सपोर्टर्स हैं वो तो जाहिल समझते हैं इनको, और वो इतनी जाहिलाना जो है इनका दिफा करते हैं। तो फिर ये भी उनको उसी तरह से ही, मैं आम लफ्ज़ों में क्या कहूँ कि बेवकूफ़ बनाते हैं। और दिन को इन्होंने ये ड्रामा किया कि नहीं, शहबाज शरीफ ने जो रिजेक्ट कर दिया है, ताकि चलो जी अब तुम लग पड़ो और अब मुझे बनाओ आका और मौला और बनाओ मुझे पाकिस्तान का सबसे जो है बाइख्तियार और पाकिस्तान का जो है एक्सपीरियंस। और मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं इन लोगों से नफ़रत का इजहार किस तरह करूँ, क्योंकि उसके उसके कुछ रीज़न्स हैं ना, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। 23 रुपये 4 पैसे पेट्रोल बढ़ा दिया गया। पहले मुनाफिक बन के कहा कि जी हमने तो रिजेक्ट कर दिया। अभी रात को, ताकि अवाम सोई हुई है, इनके जाहिल सपोर्टर्स और वोटर्स सोए हुए हैं, बढ़ा दिया वोट। और कुछ घटिया एंकर्स ने जब ये कहा था कि जी पेट्रोल ये एक्सपीरियंस है बड़ा, और इमरान के पास एक्सपीरियंस नहीं था, पिछली हुकूमत ये थी, इसी इकोनॉमी के साथ इससे बुरे हालात छोड़कर गए थे 2018 में। मैं आपको आर्मी चीफ के वो अल्फाज याद करवा देता हूँ, इमरान खान रियाज को, और कुछ सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे। आर्मी चीफ ने ये कहा था कि उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर जब ने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि दुआ करें हमारी हुकूमत ना आए। ये आर्मी चीफ के अल्फाज हैं, इसको डिनाई कर दें फिर सबूत ले आएंगे। उन्होंने कहा कि दुआ करें 2018 में हमारी हुकूमत ना आए। उन्होंने कहा क्यों जी, क्यों हुकूमत ना आए, आप ऐसी दुआ क्यों करें? उन्होंने कहा हमने जो इकोनॉमी का आखिर में हाल करके जा रहे हैं, जो आएगा 3 साल तक उसको समझ ही नहीं आएगी। हम तो इतनी बुरी हालत करके जा रहे हैं ताकि हम ना आए, हम आए तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हमें समझ नहीं आएगी। इसीलिए इमरान आ रहा है, उसको सलग पता जाएगा। फिर भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में बहुत सी चीज़ें डिफरेंट थी, महंगाई थी, सब कुछ था, लेकिन इतनी नहीं थी। अवाम की दस्तरस में थी। ट्रांसपोर्ट इस वक्त इतनी महंगी हो चुकी है। डीजल इन्होंने एक कम 60 रुपये बढ़ाया है आज रात को, और 23 रुपये 4 पैसे पेट्रोल बढ़ा दिया है। एक आम आदमी जिसको मुफ्त नहीं मिलता 500 लीटर 1000 लीटर, बिल्कुल भी उसको मुफ्त नहीं मिलता, वो दिन रात की मेहनत करके अपने सफ़र के लिए जो है पेट्रोल बढ़ाता है। फिर उसके बाद डीजल आपने इतना महंगा कर दिया, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, किसान को तो आपने बिल्कुल मार दिया है। जो पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद, जो पाकिस्तान में यानी जो किसान को तो आपने बिल्कुल ही कुचल दिया। किसान किस तरह सारी चीज़ें पूरी करेगा, और आम आवाम तक वो चीज़ पहुंचने तक क्या सूरत हाल बनेगी? इस वक्त जो है पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजारा जा रहा है और पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही के दहाने पर आके खड़ा कर दिया चुका है। और इस पाकिस्तान को लात मारी जा रही है कि ये इस खाई से नीचे गिरे और ये आवाम जो है वो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाए या 1 वक्त की रोटी खाए, लड़ दड़ के, मार दाड़, चोरी चकारी करके, मजदूरी मेहनत करके, हाथ पांव मार के अपने बच्चों को, और आम आदमी जो है वो खुद 1 वक्त या 2 वक्त की रोटी खा सके। बस ये इसी में उलझा रहे ताकि इसकी सोच जो है वो ना बढ़े, ये कुछ और ना सोच सके, ये पेट के अलावा कुछ सोच ही ना सके। 70 साल से पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है। और ये जो इस वक्त सूरत हाल जा रही है, IMF का जो प्लान है वो ये है कि पाकिस्तान के आम आदमी को इस कदर मार दिया जाए कि वो पेट के अलावा कुछ और सोच ही ना सके। जब वो पेट के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकेगा तो फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं, और उन्होंने इसीलिए इनको हुकूमत में लाया। और ये मुनाफिक लोग हैं, मुनाफिक हुक्मरान हैं। और उस वक्त जब इमरान खान की हुकूमत थी, लोगों ने शोर डाला, ड्रामा किया, मुनाफिक लोग हैं ये, अब चुप हैं। अब कह रहे हैं जी इंटरनेशनल महंगाई है और
इनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, अभी हुकूमत नई नहीं मिली है। आप तो कह रहे थे बड़े एक्सपीरियंस हैं और ये 30 साल से पाकिस्तान को चलाते रहे, 30 साल से लूट कर खाते रहे, और अफसोस की ये बात है कि इस वक्त भी इन्होंने लूटना बंद नहीं किया। जो बजट पेश किया उनमें ख़ास तबके के लोगों को चुप करवाने के लिए इन्होंने जो है वो बिल्कुल बजट में कुछ इजाफे किए और कुछ ड्रामे किए, और जो साल की 10% इन्फ्लेशन होती है इन्होंने 15 कर दी, ताकि जी ये लोग तो हमें सपोर्ट दें। क्योंकि सरकारी मुलाजिम इनका तमाम सफारशी है, तमाम गवर्नमेंट के मेजॉरिटी जो है वो इनके दौर में भर्ती हुए हुए लोग हैं, जो है सिफारिशों पे भर्ती हुए हुए लोग हैं, वो जो है वो इनको सपोर्ट करते हैं, और मुकम्मल तरह से ये उनकी हमायत हासिल करने के लिए उन्होंने ये काम किया। फिर उन्होंने डिफेंस बजट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी उस बजट को इतना ज़्यादा रखा, एजुकेशन को इतना कम रखा, फिर जो मामलात थे उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। इन्होंने IMF के प्लान के मुताबिक जो जो चीज़ें उनको कहे जाते रहे, जो जो इनको कहा जाता रहा, ये एक कुत्ते की तरह उस तरह उनकी बातों पर अमल करते आए हैं। ये जो हालात गुजर रहे हैं पाकिस्तान में, होने क्या जा रहा है पाकिस्तान में, सूरत हाल ये होती हुई नज़र आ रही है कि जो लोग जो हैं बाहर से पैसा कमाकर पाकिस्तान भेज रहे हैं, जिनमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है, उनकी जो वो अपनी फैमिली उसको जो उधर मेहनत दिन रात करके कमा के बेचते हैं और इस तरह की सूरत हाल से मुश्किल से वो गुजारा करते हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान का अमीर तबका है, माफिया जो है, वो तो उसकी तो बात ही छोड़ें, लेकिन एक आम आदमी है जिसने इस मुल्क में कमाना है और इसी मुल्क में जो है वो सरवाइव करना है, उसके दिन जो हैं इतने ख़राब कर दिए जा चुके हैं, उसको इन्होंने मार दिया। और जो मैं बाहर कमाई की बात करूं, जिनकी बाहर की कमाइयां, वो भी इस मुल्क में चीखें मार रहे हैं। इस वक्त इस मुल्क में हर आदमी इस वक्त जो है वो परेशान है। पाकिस्तान की इकॉनमी का मसला बनाया इन्होंने और कहा कि ये मामलात हैं। यानी जिस मुल्क में इतने बुरे हालात हों, तो उस मुल्क में कभी अयाशियों के लिए और सिनेमा घरों के लिए टैक्स छूट कर दी आपने, बजट इतना तकसीम कर दिया, वहाँ पर इधर उधर भेज दिया आपने इतना ज़्यादा, और यानी आपके पास तो एक तो पैसे ही नहीं है, आपने हमारी जेबों से पूरे करने हैं, आवाम की जेबों से पूरे करने। इस वक्त जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, आप उनके हालात पूछें। कुछ चीज़ें हैं जिन पर नज़र रखी हुई है और बहुत करीब से लोगों को जो है वो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। आप पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के बारे में पूछें, उनसे सोचें, उनके बारे में सोचें और उनके लिए निकलें। जब सड़क पर उनसे पूछें कि आपके क्या हालात हैं, लोग रोने पर आए हुए हैं इस वक्त, लोग कैमरे के सामने रोना शुरू हो रहे हैं। मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं जिससे मेरा दिल बर्दाश्ता है। लोग कैमरे के सामने रो रहे हैं क्योंकि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, और बिल्कुल इन्होंने अवाम की कमर जो है वो तोड़ के रख दी है। और इतने ये मुनाफिक लोग हैं, पाकिस्तान का इतना गलीज़ और गंदा सिस्टम है ये, कि जो हुकूमत से बाहर होता है वो हुकूमत की कारकर्दगियों पर तनकीद करता है, क्योंकि ये लोग करते आए हैं इस तरह। और मुनाफिकाना तौर पर आवाम को, क्योंकि आवाम में एजुकेशन का बजट इसलिए कम रखा है कि आवाम कहीं एजुकेट ना हो जाए, एजुकेट होगी तो इन्होंने तो गिरबान पकड़ लेने। तो नाज़रीन अकरम, बात बड़ी आसान सी है। 2600 अरब रुपए जो हैं वो पाकिस्तान के मखसूस लोगों में तकसीम होते हैं, उनमें लाखों रुपए तनख्वाहें हैं, उनमें आधा आधा करोड़ रुपए के अलाउंसेस मिला के तनख्वाहें हैं। मैं आधे करोड़ की बात करूं, यानी 50 लाख के इस फिगर को ये टच करते हैं। उसके अलावा अयाशियाँ हैं, अखराजात हैं, ये तमाम पाकिस्तान की आवाम की जेब से निकलते हैं। ये उसी तरह ही स्टेबल चल रहे हैं, यानी इसको मज़ीद बढ़ा दिया गया, इसको मज़ीद अच्छा करने की कोशिश की गई है, लेकिन आम आवाम का इस मुल्क में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। वो इसलिए नहीं सोचा जा रहा क्योंकि आम आवाम जो है वो खुद अपने हकूक लेने के लिए बाहर निकले। तो पेट्रोल महंगा होता है, 12 बजे से पहले ये टंकियां फुल करवाने या तकरीबन 4-5 लीटर बढ़वा लें, यार पेट्रोल 12 के बाद महंगा हो जाएगा। आपको ये सोच क्यों नहीं दी? आपका एजुकेशन का बजट जब कम हुआ तो इसके नुकसानात देख रहे हैं ना आप 70 साल से। आपको ये क्यों नहीं थॉट किसी ने दी कि यार आप इसके खिलाफ सड़क पर निकलें, आप पेट्रोल ना लें, आप एहतजाज कर दें। यानी आप एहतजाज करें और आप बता दें कि भाई ये जो पेट्रोल की प्राइस आपने बढ़ाई है हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि यानी आप तो गुलामी कर रहे हैं IMF की। तो अवाम इस तरह चल रही है तो फिर कुछ लोगों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो है सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। 2023 का जो इलेक्शन है, अगर पहले होते हैं या बाद में होते हैं, पूरी तैयारी इन्होंने कर रखी है कि ये हमें वापस बुलाएंगे और सेलेक्ट करने वाले भी जो हैं वो इनको सेलेक्ट करेंगे। और क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त इन
चोरों डाकुओं के साथ है और उनको कहा कि आप जो मर्जी करें, जिस तरह मर्जी की लूट मार करें, हमारा जो एजेंडा है वो इस मुल्क में नाफिज कर दें, उसके बाद हम जाने और इस मुल्क की आवाम जाने। आप अपनी मर्जी करते रहें, आप पैसा बनाते रहें, जो कुछ करना है आप करें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हमारा जो एजेंडा है वो इस मुल्क में नाफिज होना चाहिए। और इसके जो नताइज हैं वो फिर किसी वीडियो में मैं आपके सामने वाजिया करूँगा। वो बड़े घिनौने और बड़े ही हिला देने वाले नताइज हैं। इस मुल्क की सालमियत को ख़तरा तो है ही है। इस मुल्क के दस्तूर, इस मुल्क के जो एटमी प्रोग्राम्स हैं, इस मुल्क की जो बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस बुनियाद पर यह मुल्क बना, इस मुल्क की उन जड़ों को ख़तरा है। उनके एजेंडे नाफिज होने की बुनियाद पर और उसके असरात जो हैं इस मुल्क की जड़ें खोखली कर देने के लिए वो लोग पुरज़म हैं और उन्होंने अपने ये इम्पोर्टेड लोग आगे बिठाए हैं और इनसे वो एक पालतू कुत्ते की तरह काम ले रहे हैं और दिन और रात के इस दरमियान जो है वो ये महंगाइयाँ कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल बढ़ा रहे हैं। यानी दिन को एक बयान देते हैं, रात को ये एक स्टेटमेंट देते हैं। खैर, मायूसी कुफर है डेफिनेटली, क्योंकि सूरत हाल जो है अल्लाह ताला कुछ ना कुछ निज़ाम चला देते हैं लोगों का, लेकिन हालात मुश्किल तरीन हैं इस वक्त। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल तरीन सूरत हाल बन चुकी है और उनको ये ज़रूरत है कि आमदनी के ज़राए बढ़ाए जाएँ, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में 2-3 तरह की बहुत घिनौनी चीज़ें होती हैं। मुल्क में जो है टारगेट किलिंग बढ़ती है, स्नैचिंग और चोरी चकारी और इस तरह के मामलात, लड़ाई झगड़े, क्योंकि आवाम में जब मायूसी होती है तो फिर लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला हाल हो जाए। श्रीलंका में जिस तरह अशराफिया को उठाकर उन्होंने समुद्रों में फेंका, जिंदा जलाया, अल्लाह ना करे इस मुल्क में ये हाल हो। अगर इस मुल्क में ये हाल हुआ तो फिर ये भी सुन लीजिएगा और ये लिख लीजिएगा कि हालात तमाम ताकतों के कंट्रोल से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान की कौम और आबादी और उस सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस चीज़ का इदराक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान जो हैं, मुखलिस ज़िम्मेदारान जो हैं, उनको इदराक होना चाहिए और उनको फिल फौर जो है वो अमल दरामद करवा कर इस मुल्क को बचा लिया जाए, वरना ये मुल्क जो है वो ऐसी नौइयत इख्तियार कर जाएगा, फिर हालात किसी के हाथ में नहीं रहेंगे, चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी और इसका वाज़िया तौर पर जो है वो इस वक्त कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आ रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।